हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जो शिक्षा मंत्री का हालिया बयान है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, जो मुख्यमंत्री का बात है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उन्होंने हालिया बयान में क्या कहा उसके बारे में बात करने हैं। उसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको नया सुनने को और समझने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लोग बात करें कि जो शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा नियोजित शिक्षकों के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक है ना, ये उनकी बहुत बड़ी जो बीमारी है उसे गठबंधन सरकार ने ठीक करने का काम किया है। कहने का अर्थ ये है, इनका सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि जो नियोजित शिक्षकों की बहाली ली गई थी, ये एक तरह की क्या थी, बीमारी थी शिक्षा में। ठीक है ना, और इस बीमारी को हम लोग ठीक करने का काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी के थ्रू आपको एग्जाम ले रहे हैं, जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम ले रहे हैं, उस एग्जाम के थ्रू हम लोग इस बीमारी को ठीक करना चाह रहे हैं। और यह बहुत दिन आया लेकिन दुरुस्त आया, इनका कहने का अर्थ ये है। और आगे ये भी कहे कि जो आपको यहाँ पर नियमावली है कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसकी आशा आप छोड़ दें कि कोई भी परिवर्तन आपको होने वाला है। उन्होंने कहा कि जैसे कि नेट आप एग्जाम करके क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएचडी करते हैं, ठीक है ना, और आगे चल करके प्रोफेसर की दक्षता आपको पाते हैं। जो आपका ये नेट क्वालिफाई है, पीएचडी किया, ये प्रोफेसर की दक्षता है। उसी तरह से जो टीचर है ना, जो टीचर के लिए बीएड किए, आपने सीटेट किया, तो ये सिर्फ आपको टीचर की दक्षता है, इससे आप टीचर नहीं बनने वाले हैं। टीचर बनना है तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। उन्होंने ये डायरेक्टली आपको कहा कि जो आपको यदि टीचर बनना है तो एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते। तो आपको भी अपने प्रिपरेशन में लग जाना है। ठीक है ना, अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्या होगा, इस सब के चक्कर में नहीं पड़े। कैंसिल होगा तो भी बढ़िया है, नहीं होगा तो आप प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन में बने रहेंगे। ठीक है ना, तो ये तो आपको हानि नहीं करने वाला है, ये आपके पास रहेगा। यदि प्रिपरेशन आप करेंगे तो प्रिपरेशन आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। उन्होंने ये भी बात कहा कि जो ये नियुक्ति है ये 4 से 5 महीने में आपको पूरी कर दी जाएगी। ठीक है ना, क्या करना है आपको, यहाँ पर पूरी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप बात समझिए कि जो आपका यहाँ पर अभी तक से आप कह रहे थे कि हमारा नियोजन कीजिए नियोजन कीजिए, उन्होंने नियोजन किया नहीं, एकाएक ला करके पटक दिए। ठीक है ना, कि आप आपका जो एग्जाम के थ्रू आपका परीक्षा होने वाला है, उसी तरह से यहाँ पर 4-5 महीने के बारे में बात करें तो कभी भी पटक सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन ला सकते हैं कि चलिए आप फॉर्म भरिए और एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन में लगे रहिए क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम कर जो आपका होने वाला है चुनाव, वो आपको 2024 में होने वाला है। ठीक है ना, और 2024 में तो होने ही वाला है। मुख्यमंत्री का चुनाव आपको 25 में होने वाला है। तो ये सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इसको अटका दिया जाए। यदि इसे अटकाती है ना, इसे यदि सरकार की ओर से अटकता है तो इसमें क्या होने वाला है, सरकार को ही हानि होने वाला है। सरकार कुछ बड़ा देना चाहती है, गिफ्ट देना चाहती है कि आज से पहले जितने भी किए करतूत हमारे हैं ये मिट जाए। बात समझिए सीधा सीधा, ये मिट जाए, जो भी करतूत है इनकी ये मिट जाए और जनता क्या हो, खुश हो, ताकि हमको अगली बार मौका मिले। इन्हें तो पहले प्रधानमंत्री बनने का है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री की जो इनकी इच्छा है ये काफ़ी अपने आप में प्रबल है। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए जब बिहार की जनता ही खुश नहीं रहेगी तो देश की जनता क्या खुश रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए पहले ये अपना जो है ना, ये आपको मुखर रूप से है, मुख्यमंत्री जी तो मुखर रूप से है कि इनको जो कहने का अर्थ है कि इनको बहाली निश्चित है कि आपको लेना ही है और 2023 में ही लेना है। ठीक है, और ये आपको यदि यहाँ पर न बन पाए, प्रधानमंत्री ये न बन पाए, तो 25 में तो मुख्यमंत्री का पुनः आपको चुनाव होना है। क्या अपना कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? तो कुर्सी तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, भले ही ये पंचवर्षीय योजना है, जितने भी दुख दर्द है सभी अभ्यर्थी आपको भूल जाते हैं। यदि उनका यहाँ पर ले लिया जाता है एग्जाम तो पुनः आपको उन्हीं को वोट देना है। ठीक है ना, तो वोट आप उन्हीं को देंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वोट तो उनको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका आपको ये निर्णय है, ये पक्का है कि आपको होने ही वाला है। 2024 से पहले ही आपको ये हो जाने वाला है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सरकार अटकने वाली है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, आगे यहाँ पर कहा, जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो है बिहार ये ज्ञान की जो भारत है वो ज्ञान की भूमि है, तो जो बिहार है ना वो जड़ है, ज्ञान की क्या है, जड़ है, अर्थात ज्ञान इस बिहार से ही पैदा हुआ। ठीक है ना, तो इन्होंने ये कहा, ये कोई बुरा बात तो है नहीं, सही इन्होंने ही कहा कि जो आपको यहाँ पर ज्ञान की जो है ना जड़ आपको बिहार से ही शुरू होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिक्तियों की गणना के बारे में कहा कि रिक्तियों की गणना होते ही जो आपको विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और रिक्तियों की गणना के लिए आपको पता है कि 5-7 दिन का आपको सिर्फ मौका दिया गया है कि आप जल्दी से बताइए कि रिक्तियों का गणना आप कब तक कर रहे हैं और कितनी जल्दी आप दे रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने भी इस पर बात किया है
और जो आपको यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं ये भी आपको बात किए हुए हैं। यहाँ पर सीधा सीधा इनका कहना है कि जो रिक्तियों की गणना होगी उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अर्थात आपको इससे कहने का अर्थ ये है कि आपके पास समय बहुत कम मिलने वाला है। जितना भी यदि आपको 5 महीने भी समय मिल जाए, 6 महीने भी समय मिल जाए, तो समय आपके लिए बहुत कम है। कुछ अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत कम समय है, और कुछ जो आपको प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ऑलरेडी DSSB का प्रिपरेशन कर रहे थे, KVS PRT का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना, जो इसका प्रिपरेशन आपको कर रहे थे उनका तो आपको प्रिपरेशन चल ही रहा है, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो आपको अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है, क्योंकि समय आपको कम मिलने वाला है और इसमें इनको प्रिपरेशन करना है। तो बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि भूल चुके होंगे, ठीक है ना। जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो 8 साल 10 साल पुराने अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हम बात करें, उनके लिए थोड़ी सी समस्या वाली बात है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, क्या नियमावली में परिवर्तन होना संभव है। तो ये तो डायरेक्टली इन्होंने कहा, सीधा सीधा मतलब है कि ये नियमावली में आपको कोई परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं है कि जो नियमावली में परिवर्तन हो जाए। अब भविष्य में क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन में अपने लग जाना है, क्योंकि वही आपके हाथ में रहने वाला है। तो प्रिपरेशन में आपको लग जाना है, ठीक है ना। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग का, ठीक है ना, पेडागोजी का, तो इस चैनल पर आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, ठीक है ना। आज से यहाँ पर आपको प्रिपरेशन होना शुरू होगा, और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा आपको लगा, ठीक है ना, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी तो सिलेबस जारी हुआ नहीं है, तो बिना सिलेबस का ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना सिलेबस आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी अनुमानित सिलेबस है, कुछ वैसे चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपको लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी प्रश्न है कि क्या सर दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो जो आपका शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार ऐसा आपको नहीं होने वाला है। जो आपको दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको आपको मौका नहीं मिलने वाला है। अब वहीं पे यदि दूसरे राज्य की कोई लड़की हो, उसका विवाह जो है बिहार राज्य में हो गया है, तो उसे मौका आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। उसे क्या होने वाला है, आपको मौका मिलने वाला है। यदि उसका विवाह, यदि दूसरे राज्य की है, विवाह उसका बिहार में हो गया, तो उसे मौका आपको मिलने वाला है। किन शर्तों पर मिलेगा ये आपको क्लियर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ बार बार आपको 2.5 लाख बहाली के बारे में बात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार कहा कि 2 लाख से बहुत ज़्यादा बहाली होगी, 2 लाख से बहुत ज़्यादा बहाली होगी। तो ये निश्चित है कि आपको 2 लाख से बहुत ज़्यादा, अर्थात 2.5 लाख से आपको कम बहाली नहीं होने वाली है, ये आपको क्लियर है। लेकिन कुछ लोग इसमें आपको कन्फ्यूज है कि क्या इस 2.5 लाख में ही ये नियोजित वाले हैं, जो ये नियोजित वाले हैं ये भी आएंगे। तो ऐसा आपको कुछ नहीं है। जो नियोजित वाले हैं इस 2.5 लाख में आपको नहीं आने वाले हैं। ये नियोजित हैं, ये ऑलरेडी आपको शिक्षक हैं, इनको अलग से आपको BPSC के थ्रू आपको एग्जाम सरकार दिलवाएगी और उन्हें आपको रेगुलर करेगी, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या 2023-24 में ही बहाली पूरी होगी या फिर लंबी टाली जाएगी, ठीक है ना। तो सरकार तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि 2024 या 25 पार करे, क्योंकि यदि 24 पार करे तो सरकार भी पार हो जाएगी। ये भी आपको पता है कि यदि ये 24 पार हुआ तो सरकार क्या होने वाली है, यहाँ से पार होने वाली है 25 में भी। तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जो बहाली है वो 23-24 क्या करे, पार करे। इसकी मंशा है कि हम बहाली लें और इसको हम लोग 23-24 में ही क्लियर कर दें, यदि किसी विशेष प्रकार का इसमें अड़ंगा नहीं अटकता है तो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी जानकारियां आपको अच्छी लगी, बिल्कुल ही अच्छी लगी। तो यदि आप इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं। आपके लिए डेली आपको वीडियो आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। और प्रिपरेशन में आज से, अभी से आप अपने लग जाइए, क्योंकि समय आपको मौका नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।